नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज से शुरू हुआ सावन। बिहार के 5 प्रमुख कांवड़ यात्रा रूटों पर अलर्ट प्रशासन। लाखों से भक्तों की आस्था की पदयात्रा शुरू। 1 करोड़ से ज्यादा लाभुकों के खातों में भेजी गई पेंशन राशि। हर माह की 10 तारीख को मिलेगा 1100 रुपए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। बिहार में बनेगी गाद प्रबंधन नीति। रांची बैठक में हुई अहम सहमति। लोगों को बाढ़ से मिलेगी राहत। बिहार को मिला एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025। मत्स्य पालन में आत्मनिर्भरता के लिए मिला सम्मान। मछली उत्पादन का 101% लक्ष्य किया पार। लॉर्ड्स टेस्ट में स्टोक्स और पंत हुए चोटिल। ध्रुव जुरेल ने पंत की जगह संभाली विकेट कीपिंग। भारत इंग्लैंड टेस्ट में पहले दिन लगी दोहरी चोट। इसी के साथ अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में श्रावण शुरू। कांवड़ यात्रा के 5 प्रमुख रूट। बिहार में 5 प्रमुख कांवड़ यात्रा रूट है, जहां सावन महीने में लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं। पहला और सबसे बड़ा रूट भागलपुर के सुल्तानगंज से झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम तक का है। दूसरा रूट सोनपुर के पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर तक जाता है। वहीं तीसरा रूट पटना जिले के फतुहा से शुरू होकर के जहानाबाद के बराबर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर तक पहुंचता है। वहीं चौथा रूट गोपालगंज के डुमरिया घाट से बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर तक और 5वां रूट बक्सर के रामरेखा घाट से बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर तक जाता है। यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कई मार्गों पर सोमवार, शुक्रवार और रविवार को सड़कों का एक हिस्सा कांवड़ियों के लिए सुरक्षित किया गया है और वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए गए हैं। सीएम नीतीश ने 1 करोड़ से ज्यादा लाभुकों के खातों में भेजी पेंशन राशि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि अब बिहार के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर माह की 10 तारीख को मिलेगी। शुक्रवार को पहली बार बढ़ी हुई 1100 की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से 1,11,19,949 लाभुक के खातों में भेजी गई है, जिसकी कुल राशि 127.27 करोड़ रही। पहले ये राशि 400 थी। एक अन्य मार्ग में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2005 से पहले की सरकारों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। एनडीए सरकार समाज के हर वर्ग, खासकर महिलाओं और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए काम कर रही। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे एनडीए की जनता के प्रति प्रतिबद्धता बताया और विपक्ष पर खोखले वादों की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांवड़ पथ पर 21 स्वास्थ्य केंद्र और 19 एम्बुलेंस तैनात। श्रावणी मेला को लेकर के बांका जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने अधिकारियों को कांवड़ियों की सेवा में तन मन से लगने का निर्देश दिया है। कांवड़िया पथ पर 5 वॉच टावर, सीसीटीवी और स्मार्ट टीवी से निगरानी की जाएगी। वहीं 21 स्थायी स्वास्थ्य केंद्र, 19 एम्बुलेंस और 121 प्रकार की दवाई उपलब्ध रहेगी। 20 स्थायी थाना बनाए गए हैं, जहां स्टेशन डायरी और उपस्थिति पंजी अनिवार्य होगा। पुलिस बल, मेटल डिटेक्टर, घुसवाड़ दस्ते और जंगल क्षेत्रों में विशेष गश्ती दल तैनात होंगे। 13 स्थानों पर पार्किंग स्थल तय है और अनलोडेड वाहन वहीं रुकेंगे। ट्रैफिक की जिम्मेदारी डीएसपी और डीटीओ को दी गई है। दुकानदारों को डस्टबिन और फायर सेफ्टी उपकरण अनिवार्य रूप से रखने को कहा गया है। वहीं कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा और सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने का निर्देश दिया गया। बिहार में बनेगी गाद प्रबंधन नीति। बाढ़ से राहत। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की रांची बैठक में बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए गाद प्रबंधन नीति बनाने पर सहमति बनी है। यह बिहार सरकार की पुरानी मांग थी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि गंगा, कोसी समेत नदियों में गाद के कारण हर साल बाढ़ आती है, जिससे नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थित नीति बनेगी। बैठक में इंद्रपुर जलाशय बाणसागर समझौते के तहत सोन नदी के जल बंटवारे में बिहार को 5.75 एमएएफ और झारखंड को 2.00 एमएएफ पानी देने पर सहमति बनी है। सम्राट ने फरक्का बैराज से गंगा की अविरलता बनाए रखने और कटाव निरोधक कार्यों के खर्चों पर पूरा वहन केंद्र सरकार से करने का अनुरोध किया। उन्होंने नेपाल और अन्य राज्यों से आने वाली नदियों के लिए समन्वित जल प्रबंधन की आवश्यकता बताई। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। बिहार को मिला मत्स्य पालन में राष्ट्रीय सम्मान 2025। बिहार को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, जो उससे आंतरिक मत्स्य पालन में
परिवर्तनकारी नेतृत्व और सतत विकास के लिए मिला है। यह सम्मान पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने प्राप्त किया है। उन्होंने इसे मछुआरों, विभागीय कर्मियों और सरकार के समर्पण का परिणाम बताया। पहले बिहार को अन्य राज्यों से मछली मंगवानी पड़ती थी, लेकिन अब राज्य 9.5 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ आत्मनिर्भर बन गया है और अन्य राज्यों को मछली निर्यात भी कर रहा। 2024-25 में राज्य ने मत्स्य उत्पादन का 101% लक्ष्य हासिल किया। नई दिल्ली में आयोजित 16वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में यह अवार्ड मिला। इस उपलब्धि से लाखों मत्स्य कृषकों की आजीविका भी मजबूत होगी। 1 सितंबर तक जमा करें दस्तावेज, आयोग की अपील। बिहार में मतदाता सूची के सघन सत्यापन अभियान को लेकर के चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम 2003 की सूची में है, उन्हें दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। राज्य के 7.90 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 5 करोड़ पहले से सूची में है, जबकि 3 करोड़ को दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर और गणना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 जुलाई तय की गई है। अब तक 60% मतदाता फॉर्म भर चुके हैं। मतदाता नाम जोड़ने या संशोधन के लिए भी 1 सितंबर तक का समय मिलेगा। प्रक्रिया ऑनलाइन, ऑफलाइन या मतदान केंद्र पर पूरी जा सकती है। आयोग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और सभी से अपील की है कि वे सत्यापन में सक्रिय भाग लें। बिहार स्कूल जोन सेफ्टी फेल, ऑडिट में खुलासा। बिहार समेत 5 राज्यों में शुरू हुए स्कूल जोन सेफ्टी प्रोग्राम की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सड़क किनारे स्थित अधिकांश स्कूलों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ। 100 में से अधिकांश स्कूलों को मात्र 10 से 12 अंक मिले, जबकि कुछ को 40 से 45 अंक ही मिले हैं। कार्यक्रम के तहत स्कूलों के पास सुरक्षा चिन्ह, घेरा और बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देना अनिवार्य था, लेकिन इन निर्देशों को नजरअंदाज किया गया। राज्य परियोजना निदेशक मयंक वरवड़े ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर बच्चों को बड़े पैमाने पर जागरूक किया जाए। अब यह कार्यक्रम राज्य भर में दोबारा शुरू होगा, विशेषकर सड़क किनारे के स्कूलों पर फोकस रहेगा। वही रिपोर्ट बताती है कि स्कूल जोन बेहद असुरक्षित है और बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने की जरूरत है। विश्वविद्यालय आयोग की बची भर्तियों में मिलेगा आरक्षण का लाभ। बिहार लोक सेवा आयोग ने 35% महिला आरक्षण में डोमिसाइल नियम लागू कर दिया है। अब इसका लाभ केवल बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। यह नियम उन भर्तियों पर भी लागू होगा जिनकी परीक्षा हो चुकी है लेकिन परिणाम अभी भी बाकी है। बीपीएससी ने गुरुवार को आदेश जारी किया और स्पष्ट किया कि पूर्व में प्रकाशित सभी विज्ञापनों में भी यह नियम प्रभावी होगा। यह आरक्षण राज्य स्तरीय से लेकर के अधीनस्थ सेवाओं तक की सभी नियुक्तियों में लागू होगा। समन्वय प्रशासन विभाग ने सभी नियुक्ति आयोग को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि महिला अभ्यर्थियों की रिक्त सीटें भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगी, जैसे SC/ST सीटों के साथ होता है। वहीं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की शेष भर्तियों में भी यह नियम लागू होगा। इस फैसले से महिला अभ्यर्थियों में खासा उत्साह है। पटना में 1.5 करोड़ की शराब बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना मद्य निषेध विभाग की सूचना पर नूरसराय थाना पुलिस ने बीटा सरमेरा मार्ग पर 2 गिट्टी लोड हाईवा से 7,990.23 लीटर शराब और बियर बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही। शराब की खेप झारखंड से वैशाली ले जाई जा रही थी। वहीं पुलिस ने 2 चालकों को भी गिरफ्तार किया है, जिनका नाम धनबाद निवासी राजेंद्र कुमार शाह और जमुई निवासी उमेश कुमार शाह है। वहीं राजेंद्र पर पूर्व से बेगूसराय में उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज है। वहीं दोनों वाहनों में शराब को गिट्टी में छिपा कर रखा गया था और उन पर GPS डिवाइस भी लगी हुई थी, वहीं जिससे मुख्य शराब माफिया निगरानी कर रहा था। पुलिस ने दोनों वाहन, 2 मोबाइल और 2 GPS डिवाइस जब्त की है। इस कार्रवाई में DSP संजय जायसवाल के नेतृत्व में कई पुलिसकर्मी और अधिकारी शामिल थे। राजगीर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नीतीश ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और अन्य परियोजनाओं का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि राजगीर को पर्यटन के साथ खेलों की वैश्विक पहचान दिलाई जा रही। 40,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होगा।
मैदान की पिचें महाराष्ट्र की लाल और मोकामा की काली मिट्टी से बनी है और ऑस्ट्रेलिया जर्मनी की आधुनिक टेक्निकें लगाई गई है। यह परिसर बिहार का पहला और देश का छठा खेल विश्वविद्यालय भी बनेगा, जिसमें 33 खेलों की ट्रेनिंग और खेल विज्ञान, मैनेजमेंट, कोचिंग जैसे कोर्स संचालित होंगे। नीतीश ने सभी परियोजनाओं की समीक्षा की और विकास में लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी है। यह दौरा इसलिए भी अहम रहा क्योंकि अगले महीने राजगीर में पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप होनी है, जिसमें पाकिस्तान समेत 8 देश भाग लेंगे। पटना में बनेगा अत्याधुनिक हाट, दिखेगी बिहार की कला। पटना के गांधी मैदान स्थित सभ्यता द्वार के पास 48.96 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक हाट का निर्माण हो रहा, जो राजधानी को नई सांस्कृतिक और व्यापारिक पहचान देगा। यह 3 मंजिला इंपोरियम, अंडरग्राउंड और सरफेस पार्किंग, रेस्टोरेंट, गेम जोन, फायर फाइटिंग सिस्टम, सीसीटीवी, लिफ्ट, जल टंकी और सोलर पावर जैसी सुविधाएं से लैस होगा। परियोजना को बिहार राज्य पर्यटन निगम 24 महीनों में पूरा करेगा। यह हाट प्राचीन मगध की विरासत और बिहार की पारंपरिक कलाओं को प्रदर्शित करेगा। इसमें मधुबनी पेंटिंग, मंजूसा, टिकुली, सिक्की शिल्प, बांस बेट, मिट्टी और चीनी मिट्टी की कलाएं, सुजनी कढ़ाई, पत्थर शिल्प और बूटी कला जैसे शिल्पों का प्रदर्शन किया जाएगा। मधुबनी के मिथिला हाट के तर्ज पर बने इस हाट से स्थानीय शिल्पकारों को नया मंच और पहचान मिलेगी। भोजपुर में रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार। भोजपुर के आरा में पीरो ब्लॉक के राजस्व कर्मचारी राजा कुमार दास को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता महावीर ने नोनाड़ मौजा की 37 डेसिमल जमीन के दाखिल खारिज और परिमार्जन के लिए 48,000 की रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। डील 45,000 में तय हुई थी, जिससे गुरुवार को 20,000 देने की बात हुई थी। निगरानी टीम ने शिकायत के सत्यापन के बाद ग्राहक बनकर जांच की और गुरुवार को जैसे ही पैसे दिया गया, कर्मचारी को पकड़ लिया गया। डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई सत्यापन के बाद की गई है। गिरफ्तार होते ही राजा कुमार दास की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला पीरो अनुमंडल से जुड़ा है और निगरानी थाना में केस दर्ज है। 21 दिन बाद जन्म मृत्यु आवेदन पर लगेगा जुर्माना। बिहार में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए अब तय सीमा के बाद आवेदन पर जुर्माना देना होगा। 21 दिनों के भीतर आवेदन निःशुल्क रहेगा। 21 से 30 दिन के बीच 20 रुपए लगेंगे, 1 वर्ष तक 50 रुपए लगेंगे और 1 वर्ष बाद 100 रुपए जुर्माना लगेगा। इसके साथ स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र भी अनिवार्य होगा। ये प्रावधान जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के संशोधन 2023 और नियमावली 2025 के तहत लागू किया गया। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यह नियम समान रूप से लागू होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में देरी से आवेदन आने पर पंचायत सचिव जांच कर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को भेजेंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, गैर संस्थागत मृत्यु पर शपथ पत्र और जरूरी दस्तावेज जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कोर्ट आदेश, स्कूल प्रमाण पत्र, पैन, आधार आदि देना होगा। मृत जन की रिपोर्ट को भी अब जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल किया गया है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने घोषित किए 52 जिला प्रभारी। विधानसभा चुनाव से पहले संगठन विस्तार करते हुए बीजेपी ने बिहार के सभी 52 संगठनात्मक जिले में नए जिला प्रभारियों की नियुक्ति की है। पटना महानगर का प्रभारी प्रेम रंजन चतुर्वेदी और पटना ग्रामीण का संजीव यादव को बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के निर्देश पर जारी सूची में गोपालगंज के दीपेंद्र सराफ, सीतामढ़ी के संजीव पांडे, मधेपुरा के लिए दिवाकर सिंह, भागलपुर के लिए राजेश जैन सहित सभी जिलों में नए प्रभारी घोषित किए गए हैं। ये प्रभारी जिला संगठन और प्रदेश कार्यकारिणी के बीच समन्वय का काम करेंगे। नियुक्तियों का उद्देश्य बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देना है। वहीं बीजेपी मुख्यालय प्रभारी अरविंद सिंह ने यह सूची जारी की, जिससे पार्टी में नई ऊर्जा और रणनीतिक गति का संकेत मिला। लॉर्ड्स टेस्ट में स्टोक्स पंत चोटिल, टीमों की बढ़ी टेंशन। लॉर्ड्स टेस्ट 2025 के पहले दिन इंग्लैंड और भारत दोनों को प्रमुख खिलाड़ियों की चोट से झटका लगा है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को बल्लेबाजी के दौरान ग्रोइन इंजरी हुई, जबकि भारत के उप कप्तान ऋषभ पंत को विकेट कीपिंग के समय जसप्रीत बुमराह की गेंद को रोकते हुए उंगली में चोट लगी। पंत मैदान छोड़कर बाहर चले गए और उनकी जगह ध्रुव जुरेल ने कीपिंग की। वहीं स्टोक्स ने 39 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि जो रूट 99 पर खेल रहे और इंग्लैंड का स्कोर 251/4 रहा। वहीं ओली पोप ने
उम्मीद जताई कि स्टोक्स गंभीर रूप से घायल नहीं है। वहीं पंत की चोट पर नीतीश कुमार रेड्डी ने बताया कि शुक्रवार सुबह अपडेट दिया जाएगा। पहले दिन इंग्लैंड के लिए जैक क्राउली, बेन डकेट और ओली पॉप ने उपयोगी पारियां खेली। रूट और स्टोक्स अभी क्रीज पर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रॉकी कुमार, मनोज दास, आलोक प्रियदर्शी, नेहा कुमारी, नौशाद रजा, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, दीपक कुमार, मुन्ना प्रसाद, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अनिल प्रसाद, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, बबलू मरांडी और गोविंद कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पर सरकार सख्ती से लगाम लगा पा रही? तो अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और अगर साथ ही आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।